तो दोस्तों टाटा कैपिटल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट की थी 7,737 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं 7,103 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,975 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है, लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 6,979 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 6,585 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 7,242 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,700 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3,004 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 3,315 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो यहाँ तो और बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास की तेजी। तो मतलब टाटा ग्रुप की पहली कंपनी है जिसके नंबर इतने ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे देखने को मिला है। रेवेन्यू तो कंपनी कितना जनरेट किया 7,975 करोड़ इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 7,900 करोड़ से लेकर 8,100 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,246 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,696 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,241 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,118 करोड़, पिछले साल की बात करते हैं 1,050 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,264 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 14% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कि हर एक पैमाने पे नंबर बेहतर देखने को मिले। कंपनी ने क्या 1,264 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 1,150 करोड़ से लेकर 1,200 करोड़ के बीच में। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹2.73, पिछले साल ₹2.74। अभी देखें तो बढ़ के ₹2.97 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी है, नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। ओवरऑल नंबर अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।